हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज के क्लास में पहले साउंड आप लोग चेक कर लीजिए एक बार, साउंड कैसा है। आप ही लोग को मेहनत करना है, ठीक है। हम वन शॉट में पूरा आईटीएफ को एक बार में रिवाइज करवा देते हैं। जितना भी इसमें की पॉइंट सब है एक क्लास में लगभग हो जाएगा कंप्लीट। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। सिर्फ आप लोग को पढ़ते जाना है, मतलब आप लोग का भी हिस्से का काम है सामने आपके। यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास ट्रिगो में 6 बंदर हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। इसका आप लोग इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। जितना भी हम लोग के पास ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है इसका इन्वर्स फाइंड नहीं होगा। अगर आपको इसके इन्वर्स को फाइंड करना है तो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा, बांधना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखा जाए, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए फंक्शन को बाइजेक्शन रूल फॉलो करना चाहिए। अगर फंक्शन जो है वो बाइजेक्शन रूल को फॉलो नहीं करता है तो उस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड नहीं होगा। बाइजेक्शन फंक्शन को ही हम लोग 1 1 ऑन 2 या फिर 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, आपसे ये पूछ सकता है, पूछता ही है कि इन्वर्स का कंडीशन बताइए। तो पहला ऑप्शन हो सकता है बाइजेक्शन रूल दे या न दे, या फिर ऐसा भी ऑप्शन रहेगा 1 1 प्लस ऑन 2, या फिर ऑप्शन रहेगा इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। तीनों में से जो भी ऑप्शन होगा उसको आप दे दीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच वैल्यू या मुख्य मान, यहां से 2-3 ऑब्जेक्टिव आता है। अब ये जो मशीन आपको दिख रहा है ये आपका आईटीएफ का है। इसमें आप कोई भी नंबर दीजिएगा तो आउटपुट में हमेशा ये एंगल देता है, आउटपुट में एंगल देगा। आईटीएफ आउटपुट में एंगल देता है, साथ में आप लोग भी पढ़ते जाइएगा, ठीक है। आईटीएफ जो है आउटपुट में आपको एंगल देगा। अब यहां पे आ जाइए ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में आपका 3 फंक्शन है। कौन कौन? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सॉरी टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। और ये जो जगह है आपका, ये वाला प्लेस, ये आपका इनपुट का प्लेस है। यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। लेकिन इस जगह पे अगर माइनस आएगा, निगेटिव आएगा तो इसको प्रॉब्लम है, ये चिल्लाने लगेगा, ये कष्ट में आ जाएगा। तो अगर इस जगह पे आपको निगेटिव दिखाई दे तो सबसे पहला काम कीजिए, उसको पॉजिटिव बनाइए। तो ग्रुप 1 का जो भी मेंबर है वो बोला कि देखिए जब भी माइनस आएगा कान पकड़ के बाहर, ठीक है, जब भी माइनस आएगा कान पकड़ के बाहर। और ग्रुप 1 का जो रेंज होता है, जो आउटपुट होता है, वो -90 से 90 होता है। -90 से 90 का मतलब क्या हुआ सर? -90 से 90 का मतलब ये हुआ कि इसके बीच में रहेगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। अब आगे आ जाते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर इनपुट के प्लेस पे निगेटिव आ गया तो पहला स्टेप माइनस को हटाना है। कैसे हटाते हैं? तो कान पकड़ के बाहर करते हैं, माइनस को आप बाहर कर दीजिए। ऐसे ही माइनस बाहर होता है पहले ग्रुप में। माइनस बाहर होने का कारण है ये सब आपका ऑड फंक्शन है। माइनस आप बाहर कीजिए, उसके बाद बन जाएगा क्वेश्चन।
ग्रुप 2 में आ जाइए। ग्रुप 2 में आपका कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, यहां भी वही दिक्कत है, इस जगह पे निगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर निगेटिव आता है तो आप इसको पॉजिटिव बनाइए। उपाय क्या सर? नेताजी वाला फीलिंग आएगा, पहले पाई तब माइनस बाहर। अगर कॉस इनवर्स में इस प्लेस पे माइनस आ गया तो आप पहले पाई तब माइनस बाहर, पाई तब माइनस बाहर। नेताजी, ये नेताजी हैं, ये नेताजी का गेट खोलने वाला। और दूसरे ग्रुप का जो रेंज होता है, जो आउटपुट होता है, वो 0 से 180 होता है। दूसरे ग्रुप का क्या हो जाएगा? 0 से 180, ना इसके आगे ना इसके पीछे। वही बात है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। यहां से लगभग आपको 2 ऑब्जेक्टिव तो मिल ही जाएगा, नहीं का कोई बात नहीं। अब यहां से बात आता है डोमेन और रेंज का। ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स, बात को समझिएगा, और कॉस इनवर्स। डोमेन का मतलब होता है ये वाला जगह, खाने वाला जगह, x का मान। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, x का वैल्यू। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, इसका डोमेन होता है -1 से 1। देखिए ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, -1 से मतलब -1 भी खाएगा, इसीलिए क्लोज इंटरवल। 1 भी खाएगा, इसीलिए क्लोज इंटरवल। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, पहले आप डोमेन याद कर लीजिए। डोमेन होता है -1 से 1। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, हम ऊपर में लिख देते हैं -1 से 1। से बोले हैं, -1 से, -1 भी खाएगा और 1 भी खाएगा। अब बात आती है किसकी? टेन इनवर्स की। तो टेन इनवर्स जो है और कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स ये खाने का जगह है, और कॉट इनवर्स ये दोनों आपका गांव का बच्चा है। गांव का बच्चा मतलब समझ रहे हैं, गर्मी, बरसात, ठंडा, जिस परिस्थिति में रख दीजिए सब वो झेल लेगा, कभी उसको दिक्कत नहीं होता है। तो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स बोलता है हमको कुछ भी खिला दीजिए, मतलब पूरा संसार। पूरा संसार का मतलब पूरा नंबर लाइन, x बिलोंग्स टू r, आप कुछ भी दीजिए हम काम करेंगे। तो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का जो डोमेन होता है वो x बिलोंग्स टू r होता है, पूरा -∞ से +∞। गांव का बच्चा, आप याद रखिएगा, टेन और कॉट गांव का बच्चा, गर्मी, जाड़ा, बरसात कभी बीमार नहीं पड़ता है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स -1 से 1। अब बात आता है आपका किसका? कॉसेक का। अब ये बताइए, कॉसेक जो है साइन का ही भाई है, ये आपका नंबर लाइन है। साइन जो है वो खाना खाया है -1 से 1। ये कौन खा गया? ये वाला एरिया को साइन खाया है। अब जो बच गया वही तो कॉसेक खाएगा, यानी कॉसेक का क्या हो जाएगा? -∞ से -1, और फिर 1 से ∞, ये बीच वाला नहीं होगा। और जो कॉसेक का होगा वही सेक का होगा। डोमेन में दो का ग्रुप चलता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो बोला जाए, ये तो हो गया सर डोमेन की कहानी। रेंज की कहानी याद रखने के लिए, रेंज मतलब होता है आउटपुट, और इसी का मतलब होता है y। ग्रुप 1 का -90 से 90, और ग्रुप 2 का 0 से 180। -90 भी देगा, 90 भी देगा। भी देने का मतलब है कि क्लोज, मतलब -90 भी आपको मिलेगा। तो साइन इनवर्स क्या बोला? -90 से 90, और ये ऐसा लिखा रहेगा -π/2। भी का मतलब होता है ये भी देगा, और 90 भी देगा। फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और क्लियर आपको हो जाएगा। यहां पे ध्यान से देखिए, टेन इनवर्स गांव का बच्चा है, इसका जो डोमेन होगा वो बिलोंग्स टू r होगा। और टेन इनवर्स आपका पहले ग्रुप का है, इसका रेंज जो होता है -90 और 90, यानी -90 और 90 पे ओपन है, ये ओपन, यानी -90 और 90 नहीं देता है, इसके बीच का
-90 और 90 को छोड़ दीजिए, इसके बीच का होता है। फिर आ जाइए, कॉसेक इनवर्स आपका पहला ग्रुप का है, तो ये भी बोला कि साइन क्या देता है, -90 से 90, तो बोला ठीक है हम भी -90 से 90 देंगे। टेन इनवर्स क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, -90 और 90 को छोड़ के कॉसेक, लेकिन बोला कि एक काम कीजिए ना, जीरो को आप हटा दीजिए, -90 और 90 में जीरो आएगा, उसको आप हटा दीजिए। तो पहला ग्रुप में -90 से 90, -90 भी देगा, और टेन इनवर्स जो है वो सिर्फ -90 और 90 को छोड़ देता है। अब आ जाइए दूसरे ग्रुप में, कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है, जीरो भी देगा, पाई भी देगा। अरे साइन इनवर्स क्या दिया था, 90 भी दिया था, -90 भी दिया था। तो कॉस इनवर्स बोला कि हम जीरो भी देंगे, पाई भी देंगे। तो कॉट इनवर्स बोला ठीक है हम जीरो और 180 नहीं देंगे, हम जीरो और 180 नहीं देंगे, बीच का देंगे। सेक क्या बोला, जीरो और पाई, बस पाई/2 को हटा दीजिए। तो ये सब बात आप याद रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आ जाइए, यहां पे और दिया हुआ है आउटसाइड नॉर्मल। आउटसाइड नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये वाला फोटो देखना है, ये वाला पूरा का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जितना चीज है ना, जो चीज आपको नहीं भी दिख रहा है उसका भी पीडीएफ हम भेज दिए हैं ग्रुप में, खोल के देख लीजिए। आउटसाइड नॉर्मल, आउटसाइड नॉर्मल का मतलब है 11 वाला बाहर रहेगा। तो याद रखिए, अगर 11 वाला बाहर है, एकदम खुशी का दिन है, ठीक है। 11 वाला अगर बाहर है तो एकदम खुशी का दिन है, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ग्रीन सिग्नल, आउटसाइड नॉर्मल मतलब ग्रीन सिग्नल। ये बोला कि बाहर और अंदर अगर सेम होता है तो यही डब्बा आपका आंसर होता है, ये डब्बा आपका आंसर होता है। तो सर ये बाहर की आवाज क्यों लगाएगा, आप ही बताइए। बाहर में मान लिया जाए साइन है और अंदर में आपको ऐसा कुछ दे दिया है टेन इनवर्स 4/3। अब तो अंदर और बाहर सेम होगा तब न ये जाएगा। तो अब ये बाहर से आवाज लगा रहा है कि अरे हम तो साइन है, तुम भी साइन बनो। तो 10 बोला कि चलो P हुआ, नीचे में B हुआ, तो यहां से वो H निकाल लेगा 5 और बोलेगा साइन, 10 इनवर्स को साइन में लिखेगा तो P/H, और ये दोनों घर चला जाएगा, आंसर हो जाएगा 4/5। आंसर क्या हो जाएगा, 4/5। तो हमेशा याद रखिएगा, बाहर की आवाज आपको सुनना है। बाहर में जब नॉर्मल हो, ग्रीन सिग्नल, एकदम आपका रास्ता क्लियर है, क्वेश्चन बनाने के लिए आप यूज कीजिए PBH। PBH का यूज कीजिए, जो बाहर वाला बोल रहा है बना दीजिए। आपको PBH में कोई दो चीज मिल जाएगा, तीसरा आप निकाल लीजिए। तो बाहर की आवाज, आउटसाइड नॉर्मल। अब देखिए, आपके बुरे दिन होंगे। आउटसाइड इनवर्स, रेड सिग्नल, एकदम ध्यान रखिएगा, रेड सिग्नल। अगर बाहर में 12 वाला है तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे आसानी से नहीं बनने वाला है, क्योंकि बाहर में अगर इन्वर्स है, ये देखिए ना, -1 माइनस अगर पहले दिखाई दिया, डेंजर जोन। एकदम याद रखिएगा, डेंजर जोन का मतलब है कि आप मुसीबत में आने वाले हैं। अगर सतर्क नहीं रहिएगा तो मुसीबत में आ जाइएगा। अब क्या किया जाए सर, यहां भी वही प्रॉपर्टी काम करता है कि बाहर और अंदर सेम होता है तो ये आंसर होता है। लेकिन आप ही बताइए, बाहर में साइन इनवर्स है और यहां भी साइन है, आंसर X हो गया।
तो बाहर में साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा मशीन है जिसकी कैपेसिटी है -90 से 90, क्योंकि ये पहला ग्रुप का है, -90 से 90 है। अब आप बताइए, आपको एक क्वेश्चन दिया गया साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री। आप तो बोलेगा सर हम तो प्रॉपर्टी जानते हैं कि बाहर और अंदर सेम है तो आंसर π/4 होगा। सही बात। अब एक क्वेश्चन और आपको दे दिया जाएगा, साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री, तो आप फिर 120 लिखिएगा। इसीलिए बोला जाता है कभी खुशी कभी गम। यहां आपको खुशी मिला, यहां आपको गम मिला। क्यों सर 120 क्यों आंसर नहीं होगा? अरे भैया, जो मशीन आप लगाए हैं उसकी औकात ही 90 तक है और आपको मिल गया 120, तो ये वही हुआ ना, कभी खुशी कभी गम। यानी ये प्रॉपर्टी जो आप लगाइएगा सेम वाला, ये आपको कभी खुशी भी देगा कभी गम देगा। तो गम कब देगा? अगर औकात से बाहर है, अगर रेंज से बाहर है। साइन इनवर्स साइन 120, आप तो इस बात से खुश है ना कि ये दोनों सर सेम है, आंसर 120 होगा। ये कभी गम वाला स्थिति है, औकात से बाहर दिया। यानी आपके मशीन में दिक्कत है तो मशीन को ठीक कीजिए। तो साइन 120 को बाहर निकाल के पहले सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करें सर? साइन 120 मतलब 2π/3, ये होता है साइन π-π/3 और साइन π-θ होता है साइन थीटा। मशीन ठीक हो गया। अब आप साइन 120 के जगह साइन π/3 रखिए। जैसे आप रखिएगा ये औकात में आ जाएगा, मतलब आपका काम हो गया। ये दोनों घर गया। लेकिन अब देखिए ये सब मुसीबत आ रहा है, कब आ रहा है? जब बाहर में आउटसाइड में इन्वर्स हो। तो सतर्क हो जाइएगा, जब भी आपको आउटसाइड में इन्वर्स हो, डेंजर जोन। ठीक है, यही देखिए, यही बात यहाँ लिखा गया है। यहाँ पे सेम कहानी है। बार बार आपका मन बोलेगा 2π/3, मन को समझाइएगा सर हम लोग के पास जो मशीन है वो काम ही करता है 90 तक। साइकिल से आते हैं सर, हवाई जहाज बन जाएगा तो दिक्कत है। और एक बात याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने में आपको इसका जरूरत पड़ने वाला है, थीटा। ये वाले घर का एंगल होता है π-θ, ये वाले घर का होता है π+θ और इस वाले घर का होता है 2π-θ। दूसरे घर में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे घर में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, चौथे घर में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अब एक चीज बताइए, आपसे अगर हम पूछेंगे कि साइन π-θ, तो आप एक काम कीजिएगा, साइन को लीजिएगा और थीटा को लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप किसी से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका एडमिशन है वो कर सकते हैं, उनको मना ही नहीं है, सीधा बात। तो साइन थीटा हो गया। अब मान लिया जाए यहीं पे कॉस लगा हुआ है, तो π-θ आंसर। कॉस और थीटा आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिए। लेकिन π-θ जो है वो दूसरे घर का है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये सब बात आप ध्यान दीजिएगा, बाद में की और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आप किसी से देखिए, जो नहीं लिए हैं उनका मतलब उनको जरूरत नहीं है देखने का, फिर वो क्यों देखेंगे? वो अपना क्लास कर ही रहे हैं, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आप लोग का दायित्व बनता है कि आपके रूममेट जो भी हैं शेयर करके इसको बंद कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाएगा हर कोई, हम भी बंद कर देंगे। आ जाइए, दोस्ती का एहसास। दोस्ती का एहसास का मतलब ये, अगर आपको ये क्लास करना है किसी को भी, तो उसके लिए मिनिमम अमाउंट है, उसको देना होता है और कुछ नहीं करना है। आप एक ही मोबाइल से कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्ती देखिए किसका चलता है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का दोस्ती चलता है, टेन और कॉट का चलता है, सेक और कॉसेक का चलता है। देखिए दोस्ती ऐसे चलता नहीं है। अब साइन इनवर्स के खाने के थाली में और कॉस इनवर्स के खाने के थाली में सेम चीज होना चाहिए, अब बीच में प्लस होना चाहिए। साइन और कॉस के खाने के जगह पे सेम चीज होना चाहिए और बीच में प्लस होना चाहिए, तब ये दोस्ती चलेगा, नहीं तो दोस्ती टूट जाएगा। और ये दोस्ती जब चलता है तो π/2 मिलता है, याद रखिएगा इस बात को। इसी बात को अगर हम पलट के पूछें,
मान लिया जाए साइन इनवर्स x आया और कॉस इनवर्स 1/5 आया, बराबर में कितना है π/2। अब बताइए साइन और कॉस दोस्त है, बीच में प्लस भी है, और दोस्ती में ये π/2 तभी देता है, दोनों π/2 तभी देगा जब खाने का सामान सेम होगा दोनों के थाली में, मतलब x बराबर 1/5। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। साइन और कॉस का दोस्ती, टेन और कॉट का दोस्ती, और सेक और कॉसेक का दोस्ती, ये लंबा चलता है अगर खाना सब सेम खाएगा। अब मान लिया एक दोस्त में पनीर है, दूसरा में सब्जी है, तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो दोस्ती टूट जाएगी। तो दोस्ती का ध्यान रखिएगा इस बात को। कभी कभी आपको ऐसा भी दिखाई देगा साइन इनवर्स डब्बा बराबर क्या हो जाएगा π/2। दोस्ती का यही पहचान है कि इसका खाने का जो प्लेट है ना वो हमेशा सेम रहेगा, दोस्ती का यही पहचान है। तो दोस्ती याद रखना है आपको। इधर आ जाइए। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लिया जाए कि साइन इनवर्स है, ये अंदर हो गया, बस इसको पलट दीजिए, जैसे h को ऊपर कीजिएगा, p को नीचे कीजिएगा, तो साइन इनवर्स जो है ना वो कॉसेक में बदल जाएगा। तो साइन इनवर्स के अंदर वाले प्लेस को उलटने से कॉसेक मिलता है। अच्छी बात है सर, कौन नहीं जानता है। तो साइन इनवर्स को पलटने से कॉसेक मिलता है, तो कॉस के पलटने से सेक मिलेगा। अरे x/1 है तो 1/x कर देंगे। ऐसे भी दिमाग में रखिएगा कि कॉसेक के अंदर वाले को पलटने से साइन मिलता है, सेक के अंदर वाले को पलटने से कॉस मिलता है। ये खेल है भाया पीबीएच का। लेकिन टेन के केस में, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है। टेन के केस में सावधानी बरतिएगा। टेन के केस में आप क्या सावधानी बरतिएगा कि मान लिया जाए टेन इनवर्स, ये एहसास करा देगा कभी खुशी कभी गम का। कभी खुशी कभी गम का मतलब होता है कभी आंसर सही हो जाएगा, कभी आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है उसके अनुसार से। तो आप तो यही जानते हैं पलटने से कॉट मिलता है, आप खट से ये लिख के चले जाइएगा। आपका क्या गलती है, आप तो यही जानते हैं कि हम अंदर वाले को पलटेंगे तो कॉट मिलेगा, आप ही यही जानते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है, x अगर पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, कभी खुशी, लेकिन x अगर निगेटिव है तो दिक्कत में हो जाएगा गाड़ी, तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा बात। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, इस पे ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसे एक चीज ध्यान से देखिए, मान लिया जाए अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कॉट इनवर्स x बराबर खाली जगह, और x को बड़े कुर्सी पे बैठा दिया, तो कॉट के अंदर वाले को पलटने से 10 मिलता है। सही बात है सर, हो गया आंसर सही। लेकिन मान के चलिए कॉट इनवर्स x है, फिर आपसे पूछा और इस बार x को छोटा कुर्सी पे बैठाया, तो याद रखिएगा पाई प्लस 10 इनवर्स 1/x। आप यहां भी पलटे लेकिन एगो पाई एक्स्ट्रा में आ गया, इस बात को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो और क्लियर होगा बात, ठीक है। दोस्ती हो गया पलटने से। अच्छा यहाँ पे आ जाइए, ये कौन नहीं जानता है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या होता है, x प्लस y 1 माइनस xy। इस जड़ी बूटी को तभी लगाना है जब ये प्लेस पॉजिटिव हो, ये प्लेस पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पे, और ये जगह भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्या सर लगता है हर क्वेश्चन में पॉजिटिव देगा? अरे नहीं देगा तो ये पहला ग्रुप का है ना, कान पकड़ के बाहर कर लेंगे। मान लिया जाए एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया 10 इनवर्स 1/2 अब प्लस 10 इनवर्स 1/-1/3, तो आप गलती से भी ये फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा, कहेगा रुकिए रुकिए थोड़ा पेशेंस कीजिए, अरे ये चिल्ला रहा है प्रॉब्लम में है, तो कान पकड़ के बाहर। आपको सबसे पहला काम इस जगह को पॉजिटिव बनाना है। पहले आप पॉजिटिव बना लिए, अब जाके ये x हुआ और y हुआ, खुशी खुशी इसको लगाइए। तो कसम याद रखिएगा 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स, ये खाने का जगह पॉजिटिव बना के ही इसको यूज करना है। पता है समझ में? अरे सर प्लस है तो प्लस होगा, प्लस है तो प्लस होगा, और नीचे में 1 माइनस एक्स वाई। आगे बढ़ते हैं।
माइनस के केस में भी वही काम करना है, ये जगह और ये जगह पॉजिटिव होना चाहिए, वैसे पॉजिटिव रहेगा, नहीं है तो आपको बनाने आता है, कान पकड़ के बाहर कर लीजिएगा। सर माइनस है तो माइनस हो गया, ये बात याद रखिएगा। साथ और बात बता दें हम, डब्बा डुब्बी में भी कुछ कुछ टेन इनवर्स डब्बा अब प्लस टेन इनवर्स ट्रायंगल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स डब्बा प्लस ट्रायंगल, नीचे क्या हो जाएगा, वन माइनस डब्बा इंटू ट्रायंगल, माइनस में भी। अब इधर आ जाइए, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये टेन इनवर्स एक्स बोला, ये दो को भगाओ जल्दी से, ये दो को हटाना है। अगर ये दो को आपको हटाना है, ये दो को आपको काम क्या करना होगा, इस टू को दो बार लिखना होगा, और दो बार लिखने के बाद फिर से वही फॉर्मूला लगाना होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स और नीचे में वन माइनस एक्स इंटू एक्स। तो फाइनली आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ये दो को हटाना है, कौन बोला, ये टेन इनवर्स बोला, देखिए हट के तैयार है, देखिए तो गौर से, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, देखिए इसी सब फोटो को देखिए, आप ही लोग का मेन काम है। अब यहां पे देखा जाए अगर तो दो है क्या यहाँ पे, इसको हम लोग P बोलते हैं और इसको हम लोग B बोलते हैं, अच्छी बात है सर। एकदम H को याद रखिएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको निकालने में समय व्यतीत नहीं करना है, P B H तीनों आपको पता है। अब टू टेन इनवर्स एक्स को आप टेन इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। अब मन आपका चंचल है, नहीं सर टेन इनवर्स है ना आज, अब मन है साइन इनवर्स लिखने का, तो जैसे आप साइन इनवर्स लिखिएगा, ऊपर में P नीचे में H, हो गया साइन इनवर्स। फिर मन फिर चंचल है आपका, नहीं सर हम कॉस इनवर्स में लिखेंगे, तो ऊपर में B और नीचे में H, फिर चंचल होता सेक में भी आप लिख सकते थे। यानी टू टेन इनवर्स लिखने का तीन तरीका में याद रखिएगा, नीचे 2x बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फोटो याद रखना है। इसी बात को अगर डब्बा के रूप में देखा जाए तो ये टेन इनवर्स बोला, ये दो को हटाओ, इस दो को हटाने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, इस दो को हटाने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, तो तीन तीन है सर, तीन तीन। अच्छा ये बताइए, बार बार इतना टाइम इसीलिए दे रहे हैं, टू डब्बा वन प्लस डब्बा स्क्वायर, यहां पे क्या होगा, साइन इनवर्स होगा। अगर यहां माइनस रहता तो यहां टेन इनवर्स होता। अब आ जाइए, ये टेन इनवर्स एक्स बोला, ये तीन को हटाओ, टेन इनवर्स एक्स बोला तीन को हटाने के लिए, देखिए तीन को कैसे हटाइएगा आप, थ्री टेन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे तीन नहीं है ना, तीन को हटाने के लिए आपको 3x, तीन और x को गुना करना होगा, फिर x का पावर 3, नीचे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। डब्बा के रूप में अगर देखा जाए, 3 डब्बा माइनस माइनस ये डब्बा का क्यू 1 माइनस 3 डब्बा स्क्वायर। इससे फायदा क्या हुआ, 3 हट गया, टेन इनवर्स के आगे में कोई भी नंबर रहेगा ना तो ये बहुत परेशान हो जाता है, ये चिल्लाने लगता है हटाओ हटाओ हटाओ। तो दो को हटाने भी आप जान गए, तीन को हटाने जान गए। अब ऐसा हुआ 4 आ गया, मान लीजिए 4 आ गया, इस 4 को हटाने के लिए अब क्या किया जाए, अच्छा 4 के लिए 4 को कैसे लिखेंगे, 2 अंदर 2 बाहर। अब 2 को हटाने आपको आता है, टू टेन इनवर्स एक्स के बदले आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 तो हट गया, अब ये 2 को हटाना है। अब ये बताइए आप, अरे फिर से बोलिए ना, ये डब्बा है, यहाँ पे लिखिए डब्बा और यहाँ पे डब्बा का स्क्वायर, हट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 हटाना आप सीख गए, 2 करके हटाइएगा। अब यहाँ से शुरू होता है उल्टे हाथ का फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिए, उल्टे हाथ का फॉर्मूला, पहली बात तो सपना कब कैसे आएगा, डिनोमिनेटर के लेफ्ट साइड 1 होना चाहिए, है तो सर 1, यहाँ देखिए 1 है, और न्यूमरेटर वाले टर्म का
प्रोडक्ट डिनोमिनेटर के राइट साइड में होना चाहिए। ये देखिए x और y है ऊपर में, तो नीचे में उसका प्रोडक्ट x y है। अगर ऐसा कहीं भी फोटो आपको दिखाई दे तो समझ जाइए ये उल्टे हाथ का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? उल्टे हाथ का। इसको जैसे आप लगाइएगा, y है, y यहाँ पे y है ये डब्बा है माइनस ट्रायंगल, तो क्या लिखिएगा इसके बदले? टेन इनवर्स डब्बा माइनस टेन इनवर्स ट्रायंगल, ऐसा कुछ लिखिएगा। तो उल्टा हाथ के फॉर्मूला का सपना आ गया। अब और बताइए, इसमें ध्यान से देखिए, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? साइन इनवर्स। इसके बदले क्या लिखिएगा? 2 टेन इनवर्स एक्स। आप जानते हैं। अब क्वेश्चन वाला काम क्या कर देगा कि 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को साइन इनवर्स पसंद है, इस फोटो को क्या पसंद है? साइन इनवर्स। अब क्वेश्चन वाला देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स दे दिया। अब ये चिल्ला रहा है कि भैया इस फोटो को देखिए ना, इस फोटो को साइन इनवर्स पसंद है, लिखा हुआ है। अब आप दिक्कत में हैं। अब क्या करें सर? यहाँ पे आपको क्या लाना है? साइन इनवर्स लाना है कॉस इनवर्स। तुरंत दोस्ती को याद कीजिए। दोस्ती कैसे होगा? यही दोस्ती है आपका, कॉस इनवर्स डब्बा प्लस साइन इनवर्स डब्बा। अब क्या लिखिएगा? कॉस इनवर्स डब्बा बराबर क्या होता है? पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स डब्बा। डब्बा में किसको भर दिए? 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। और आपको भी पता है इस पूरे के बदले क्या लिखते हैं? 2 टेन इनवर्स एक्स। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फोटो को साइन इनवर्स पसंद है। आगे आइए, फिर वही बात सर, इस फोटो को देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फोटो को कॉस इनवर्स पसंद है। अब बात क्या हुआ? क्वेश्चन वाला यहां साइन इनवर्स दे दिया। अच्छा, पीडीएफ ओपन नहीं होता है, कोई बात नहीं है, अभी हम पीडीएफ भेजेंगे, इसके बाद तो ओपन हो जाएगा। फिर दोस्ती याद कीजिए, यहां पे गौर से देखिए, दोस्ती से मिल गया आपको पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अब जो भेजेंगे वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स, उल्टे हाथ से 3 टेन इनवर्स एक्स 3 टेन इनवर्स डब्बा। अब यहाँ पे आ जाइए, जैसे आप टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को देखे थे, उसी तरह से साइन इनवर्स का भी कहानी होता है। कैसे होता है? तो साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अगर प्लस है तो प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। वही हाल हम डब्बा और ट्रायंगल में किए हैं आपका। यहां पे आ जाइए। अब मान के चलिए सर 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो जब टेन इनवर्स चिल्ला रहा था ये 2 को हटाइए, ये 2 को हटाइए, तो साइन इनवर्स भी बोलेगा ना 2 को हटाइए। इस 2 को हटाने के लिए हम लोग क्या किए? साइन इनवर्स एक्स अब प्लस साइन इनवर्स एक्स हो क्या गया? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही वाला 2 डब्बा 1 माइनस डब्बा स्क्वायर। इससे फायदा क्या हुआ? ये 2 आपका विलुप्त हो गया। फिर यहां पे देखिए उल्टे हाथ में, उल्टे हाथ में क्या हुआ? यहाँ 2x, देखिए 2 को 2x है यहाँ पे, इसको अगर आप 2 से भाग दीजिएगा ना तो डब्बा मिल जाएगा। देखिए ना, अब 2x है, इसको 2 से भाग दे दिए x, तो 2 साइन इनवर्स डब्बा x। यहाँ पे बोलिए 2 से भाग दे दीजिए डब्बा, 2 साइन इनवर्स डब्बा। यहाँ पे देखिए इसको 2 से भाग दीजिए, 2 खत्म, क्या हो जाएगा? 2 साइन इनवर्स रूट एक्स।
ये बोर्ड का फेवरेट है, ये बोर्ड का फेवरेट। फिर से हम बता रहे हैं, मान लिया जाए ऐसा दिया रहता, साइन इनवर्स 4x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। आप बताइए 4x को 2 से भाग दीजिए तो 2x, आंसर हो जाता 2 साइन इनवर्स 2x, डब्बा में 2x आता। ये उल्टे हाथ का कमाल है। अब कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, कॉस की गंगा उल्टी बहती है तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, अरे प्लस है तो माइनस होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर माइनस है तो प्लस होगा, फिर वही कहानी है सर, ये 2 को हटाना है तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 वहीं से आया। अरे हम लोग ऐसे लिखे 2 बार। फिर देखिए ये 2 को हटाना है, 2 डब्बा स्क्वायर माइनस 1, यहाँ रूट एक्स है तो 2 रूट एक्स का स्क्वायर x माइनस 1। उल्टे हाथ से देखिए, उल्टे हाथ का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, अगर मान लेते हैं कॉस इनवर्स के अंदर 2x स्क्वायर है, यहाँ पे ये आपका डब्बा हो गया, ये डब्बा हो गया। आपको हमेशा पावर 2 देना है, देखिए ना, पावर 2 और यहाँ भी 2, ये चाहिए, डब्बा तभी मिलेगा आपको। यहाँ सर ये 2 तो है, पावर है ही नहीं, तो हम एक काम करेंगे, 2 है, x को क्या लिखेंगे, रूट एक्स का होल स्क्वायर, यही आपका डब्बा हो गया। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, 3 साइन इनवर्स x, 34 नंबर के बस से साइन आता है, 4 के साथ हमेशा पावर 3, 4 के साथ हमेशा पावर 3। थ्री कॉस इनवर्स एक्स तो 43 नंबर का बस, और 4 के साथ हमेशा पावर 3। ये डेंजर फॉर्मूला है, इसको यूज मत कीजिएगा। टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स 3 बराबर पाई होता है। हाँ, इस वाले फोटो को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, परमानेंट तरीके से सेट कीजिए कि टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड बराबर अगर पाई बाई 2 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर 1 होता है। अगर ये पाई है तो ये होता है। कभी कभी सॉल्व करने का मौका मिलेगा तो इसको प्रूव करके भी दिखा दिया जाएगा। एक बात और, टेन इनवर्स जब रूट 2 प्लस 1 को खाता है तो 3 पाई बाई 8 देता है, अरे ITF एंगल देता है ना। टेन इनवर्स अगर 2 माइनस रूट 3 को खाता है तो पाई बाई 12 देता है। अब पाई बाई 12 का मतलब 15 डिग्री। अब बताइए, तो वैल्यू हम इसीलिए दे दिए, हो सकता है पूछ दे, कम चांस है, लेकिन फिर भी दिमाग में रखिए। अब ध्यान से देखा जाए, ये ट्रिक क्या बोलता है, क्वेश्चन में अगर एक्स वाई है तो आप एक काम कीजिए, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, या फिर x बराबर 1 y बराबर 1 रखिए, क्वेश्चन बनना तय है। एकदम ये मास्टर चाबी है, x बराबर 1 और y बराबर 1 जब रखिएगा एकदम आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा, नो डाउट। अब कोई स्टूडेंट आया बोला सर x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 1 रखेंगे, रख के देखिए तो टेन इनवर्स 1, अरे 1 बाय 1 प्लस टेन इनवर्स 2 बाई 0,
नीचे में 0 मतलब इन्फिनिटी, ये π/2। इन्फिनिटी कब देता है? π/2 पे। और π/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने से आंसर मिल गया। वैसे आप बनाने का इसको बना सकते थे मास्टर चाबी ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, x बराबर 1 y बराबर 1। फिर से बोलिए, x बराबर 1 y बराबर 1। आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन में आ जाइए। इसमें भी अगर आपको बनाना है तो आप x बराबर 1 रखिए, y बराबर 1 रखिए। 1/1 π/4, 1 में से 1 गया 0, -0 हो गया आंसर। चलिए, इस तरह से एक वन शॉट हम करवा दिए। वन शॉट करवाने का मतलब क्या है कि आप लोग का एक बार आईटीएफ का हम झलक दिखा दिए, लेकिन अब बारी है क्वेश्चन की सर। क्वेश्चन की बारी है, उसका भी थोड़ा सा हम लोग परिचय देख लेते हैं। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन बताइए, प्रिंसिपल वैल्यू क्या ये प्रॉब्लम में है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, ये प्रॉब्लम में है। क्यों है प्रॉब्लम में? माइनस है। पूछेंगे कहाँ से आए हो तो बोलेगा दूसरा ग्रुप से, आपके नेताजी वाले ग्रुप से, बोलेगा हाँ। लीजिए, नेताजी वाले ग्रुप से है तो पाई को याद कीजिए। बस आपको ये पता करना है प्रॉब्लम में है कि नहीं। ये पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन 1 का बी सही है। दूसरा में आ जाइए। बस आपको पूछना है इससे प्रॉब्लम में, बोलेगा यस। हम बोलेंगे कहाँ से आए हो तो पहले ग्रुप से, कान पकड़ के बाहर। देखिए, कान पकड़ के बाहर हो गया, एकदम जवाब देते चले जाना है। तीसरा क्वेश्चन आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन सही है सबका, इसमें बोलिए जल्दी से, प्रॉब्लम में है और दूसरे ग्रुप से आया है, वो नेताजी वाले ग्रुप से। ओ पाई नेताजी। 1 कॉट में कब मिलता है? चलिए, ये देखिए, बोलिए प्रॉब्लम में है। कहां से आया है? पहले ग्रुप से। कहां से आया है? पहले ग्रुप से, कान पकड़ के बाहर। इसमें बताइए, साइन और कॉस दोस्त है सर, लेकिन दोस्ती कब निभेगा? जब खाने का सामान सेम होगा। खाने का सामान सेम है सर, और बीच में प्लस है। कहीं भी अगर आपको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दिखाई दे और खाने का सामान सेम हो और बीच में प्लस दिखाई दे, तो ये दोस्ती आपको π/2 देगा। और साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। दोस्ती का एहसास। सही बात है, 5 का भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब बताइए इस क्रैश कोर्स का क्या फायदा है आपको, जल्दी से बताइए, थोड़ा इधर उधर का भी बात हो जाए। टेन और कॉट मिला सर, वो दोस्त है लेकिन दोस्ती चेक करना होगा। हाँ, खाने का सामान सेम है, अब बीच में प्लस भी है, ये भी हमको पाई/2 देगा, पाई/2 देगा। और कॉस पाई/2 का वैल्यू 0 होता है। दोस्ती कितना अच्छा है देखिए, यहां भी आपको दोस्ती मिला, दोस्ती टेन और कॉट का दोस्ती। आइए इधर, गलती से भी नहीं छूटेगा। अब यहां सर ये कॉट इनवर्स है, डेंजर जोन, डेंजर जोन, बाहर में इनवर्स है। अब ये बाहर से चिल्ला रहा है कि तुम बनो, तो टेन थीटा को अगर आपको कॉट बनाना है तो एक ही उपाय है, पाई/2 माइनस थीटा। कॉट इनवर्स कॉट पाई/2 माइनस पाई/7, क्योंकि थीटा के जगह पे पाई/7 है, ये दोनों सैंडिस कंपाउंड गया, पाई/2 माइनस पाई/7 अपना देख लीजिएगा। एकदम इसको याद रखिए, टेन थीटा को अगर कॉट बनाना है, फिर से बोलिए, टेन थीटा को कॉट बनाना है, कॉट पाई/2 माइनस थीटा। कल के डेट में अगर कॉट थीटा को टेन बनाना हो तो टेन पाई/2 माइनस थीटा, जल्दी से बोलिए। चलिए ये बोलिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, आप बोलेगा सर दो तो है, इस पे टोपी नहीं है। हम कहेगा टोपी पहनाने आता है हम लोग को, कॉस इनवर्स 2 टोपी पहनाना है ना, दो का लॉर्ड 2 का टोपी पहना दिए। याद कीजिए 2 डब्बा स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स, एकदम रॉकेट की तरह, रॉकेट की तरह आंसर, ठीक है। यही बात है, स्पीड देखिए तुरंत बढ़ गया, नहीं तो फिर सोचते अरे सर 2x माइनस 1 है, ये होगा क्या। तो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स है 2 डब्बा स्क्वायर, यहां भी दो यहां भी दो, -1। यहां पे आ जाइए, अब क्या होगा सर, कॉट इनवर्स 3 है, कॉसेक इनवर्स √5 है। एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, थोड़ा उपाय बताइए। इसको आप कॉस इनवर्स में लिख सकते हैं, बताइए तो क्या आएगा, या 10 में बनाइएगा, 10 में बना लीजिए। इसको अगर 10 में बनाना है तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स कितना 1/3। इसको अगर आपको 10 में बनाना है, अब क्या कीजिएगा, दो यही हो जाएगा। हमने काम क्या किया, इसको भी 10 में बना लिया और इसको भी 10 में बना लिया, सॉल्व कर लीजिए। 9 का ए नंबर, अच्छी बात है, वही बात है, 10 में बना लिए। नहीं कुछ समझ में आया तो 10 में बना लिए भाया PBH। यहाँ पे आ जाइए, गौर से देखिए आप, आपको पता चलेगा सर 10 इनवर्स A-B और 1+AB, नीचे में 1 है और इसका प्रोडक्ट यहाँ पे है, इसमें आप उल्टे हाथ लगाइए, इसमें भी आप उल्टे हाथ लगाइए और इसमें भी उल्टे हाथ लगाइए। हम बताए थे ना उल्टे हाथ का फॉर्मूला का सपना कैसे आता है, तो डिनोमिनेटर में 1 होगा और न्यूमरेटर का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में होगा, ऐसे करके आप लगाइए। इसमें लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स B अब प्लस -10 इनवर्स C। इसमें लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स C -10 इनवर्स A, भारी बरसात होगा और सब कट के 0 हो जाएगा।
इसमें बताइए, बार बार मन बोलेगा 7π/6, हम पहले ही बोले हैं बाहर में इनवर्स डेंजर जोन। बाहर में इनवर्स का मतलब डेंजर जोन है। और जैसे आप इसको ऐसे टिक कीजिएगा, भैया टेन इनवर्स पहले ग्रुप का है और इसका औकात है -90 से 90 और ये वैल्यू है 210। सर औकात से बाहर दे दिया, मतलब इसको पहले बाहर निकाल के सॉल्व कीजिए। तो 10 7π/6 को आप ऐसा लिख सकते हैं 10π + π/6 और 10π + थीटा होता है 10 थीटा। अब जाके मशीन आपका सही हुआ, आंसर बी। बार बार ध्यान में रखिएगा, बाहर में इनवर्स डेंजर जोन। बाहर में इनवर्स डेंजर जोन। चलिए इसमें बोलिए, वही कहानी है सर, टेन इनवर्स x टेन इनवर्स y पे तोड़ दीजिए। जल्दी से बताइए 12 नंबर। सॉल्व कर लीजिए, ये और ये खत्म, यहां से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, 12 का c, 11 दूनी 22, 11 4, 22 20, ये 15, 5 तिया 5 चौक, सही है 12 का सी। 13 का देखिए, यहाँ पे बोलिए टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, खाने का सामान सेम और बीच में प्लस। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, खाने का सामान सेम बीच में प्लस, दोस्ती का एहसास पूरा दोस्ती π/2। यहाँ पे बोलिए कॉट इनवर्स 3, कॉट इनवर्स 7। कॉट आपका उतना अच्छा दोस्त नहीं है, इसको आप 10 में बना लीजिए। अब ये 10 इनवर्स बोलता है, पहले इसको हटाइए, तब हम आगे बढ़ेंगे ना, सॉल्व करेंगे। तब तक ये आपका रेस्ट करेगा। देखिए 2 10 इनवर्स, आपको भी पता है कि कॉट इनवर्स के अंदर वाले को पलटने से 10 इनवर्स मिलता है। ये बताने वाली बात नहीं है सर, π/4 कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 इनवर्स 1/2, 10 इनवर्स 1/4। चलिए बताइए, 2 10 इनवर्स x का 3 फोटो होता है। 2 10 इनवर्स x का 3 फोटो, ध्यान से देखिए।
हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर दोस्ती में आके अपने मोबाइल में अगर आप दिखा रहे हैं तो आप मेरे मेहनत का कदर नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। रूम में अगर आप दिखा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो मेहनत का समझ रहे हैं क्या हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे बोलिए एकदम सर, बाहर में 11 वाला ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल ये बाहर से चिल्लाएगा, ये बी और ये एच, पी बराबर 4, तो साइन इनवर्स 4/5 19। चलिए बोलिए, साइन इनवर्स मन तो बोला सर 7π/6, गलत। पहला ग्रुप का औकात ही 90 तक है, 7π/6 माइनस साइन π/6। अरे ये वाला एंगल आपका तीसरा घर का है, तीसरे में साइन निगेटिव होता है, तो साइन इनवर्स मशीन जैसे ही ठीक करवाने गया इसमें माइनस आ गया, तो साइन इनवर्स बोला कान पकड़ के बाहर करो इसको। आंसर बोलिए, सी नंबर। यहां पे बोला जाए 2 साइन इनवर्स डब्बा। अब ये साइन जैसे ही चिल्ला रहा था, दो जो है ना वो आवाज ही नहीं जाने दे रहा था, तो 2 साइन इनवर्स डब्बा बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 2 डब्बा √1 माइनस डब्बा स्क्वायर। आप ही बोलिए डब्बा में कौन है आपका, 2 गुना 4/5 √1 माइनस 16/25। अब बाहर में साइन है, अब आवाज अच्छे से सुनाई देगा, ये घर चला जाएगा, 4 दूनी 8/5, 25 में से 16 गया 9, 9/25, 24/25। ये दो को पहले आपको हटाना है। देखिए गौर से, ये क्वेश्चन थोड़ा बनाइएगा आप लोग थीटा मान के या एक्स मान के बना लीजिएगा, जैसे साइन इधर आएगा या फिर एक काम कीजिए, आप काम ये कीजिए, इसको आप लोग 2x मान लीजिए, यानी कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू 2x, तो 4/5 इक्वल टू कॉस 2x। फिर बना के देखिएगा क्या वैल्यू आता है। इसमें बोलिए √3/2 π/3। इसमें बोलिए π/6। ये सब आपका प्रिंसिपल वैल्यू है या मुख्य मान है, इसमें देखा जाए 10 इनवर्स 1 2021 में पूछा है, देखिए ध्यान से 2021 में पूछा है π/4। इसमें प्रॉब्लम है सर, और ये दूसरे ग्रुप से आया है, सी नंबर।
ये आपका पहला ग्रुप से आया है, माइनस को बाहर, देखिए 2016 2018 में पूछ चुका है, ये प्रॉब्लम में है और ये दूसरे ग्रुप का है, पाई माइनस, तो पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। यहाँ पे बोलिए पहले ग्रुप का है, माइनस बाहर, टेन इनवर्स √3, सी नंबर। यहाँ पे देखिए सर ये प्रॉब्लम में है और ये आया है दूसरे ग्रुप से, अच्छा नेताजी वाला ग्रुप से आया है क्या, कॉट इनवर्स 1। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम में है, पहले ग्रुप से आया है, कान पकड़ के बाहर, ए नंबर। इसमें बोलिए कॉसेक इनवर्स 2 और ये माइनस बाहर, -π/6। इसमें बोला जाए, बोलने की क्या बात है सर, प्रॉब्लम में नहीं है, 2019 में पूछा है, π/4। प्रॉब्लम में नहीं है, इसमें बोलिए फिर से आ गया, ये कॉट इनवर्स है, ये चिल्ला रहा है, तो कॉट इनवर्स, यहाँ कॉट, अगर आपको टेन थीटा को कॉट बनाना है तो यही उपाय है, बाहर से चिल्ला रहा है। और यहाँ आप देखिए ना, डेंजर है ना, बाहर में इन्वर्स है, एकदम खतरनाक हो गया, डेंजर हो गया है एकदम, इसको संभल के बनाना होगा आपको। यहाँ पे बताइए टेन इनवर्स 10, आप लिखिएगा 7π/6, गलत हो जाएगा। तो बनाने के लिए आपको टेन इनवर्स 10 पाई प्लस π/6, मशीन को ठीक करना होगा, टेन इनवर्स 10π/6, π/6, बी नंबर सही है। यहाँ पे बोलिए ये दोनों 7π/6, गलत है सर, कॉस इनवर्स कॉस, अच्छा क्वेश्चन है, पाई प्लस π/6 हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6, क्योंकि तीसरे घर में कॉस भैया निगेटिव होते हैं। अब ये कॉस इनवर्स को जैसे ही ये माइनस दिखाई दिया, वो तुरंत नेताजी, तो पाई माइनस π/6, 5π/6, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। इसमें बोलिए साइन इनवर्स साइन 2π/3, गलत है सर,
पाई माइनस पाई बाई 3, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 पाई बाई 3 होगा। फिर से वही बात, 7 पाई बाई 6 गलत है सर, माइनस 90 तक ही रहना था इसको, वही बात। पाई प्लस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, ये दोनों घर चला गया। अब ये देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, यहाँ पे बोलिए टेन टेन एक्स एक्स, कॉट कॉट एक्स, सेम सेम एक्स, एक्स होगा आपका। यहाँ पे बता दीजिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो जान लीजिए जितना क्लास सुबह से हो रहा है उसमें इतना हो गया बहुत है। 50 ऑब्जेक्टिव आप प्लस पूरा आईटीएफ का रिवीजन, समझ रहे हैं। चलिए गुड नाइट, एंड हो गया आपका। 50 पूरा करना था, कर दिए, बहुत लंबा चला।
गुड नाइट। हाँ, एक बात और है, बस ध्यान रखिएगा, मेहनत का सम्मान कीजिएगा थोड़ा सा बस। गुड नाइट।